नमस्कार। डीवी लाइव ब्रेकिंग लेकर आप सबके बीच मौजूद हैं हम। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी मौजूद हैं। प्रशांत जी को भी स्क्रीन पे ले आइए। और प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस ब्रेकिंग खबर के साथ। और ब्रेकिंग खबर यह है कि राहुल गांधी को कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अब एनओसी मिल गई है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अब दे दिया गया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी अब पासपोर्ट, जो सामान्य पासपोर्ट है, वो लेकर अमेरिका जा सकते हैं। कितना बड़ा फैसला इसे आप मानते हैं प्रशांत टंडन जी? आप जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता हैं, पूर्व सांसद, उन्होंने आपत्ति लगाई थी कि राहुल गांधी को एनओसी न दिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है और उस केस में वो ज़मानत पर हैं। लेकिन कोर्ट की जो सुनवाई और उसमें भी मजिस्ट्रेट ने जो बातें कही हैं, बहुत अहम बात है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि 5 साल से लगातार राहुल गांधी विदेश आ रहे हैं जमानत के बाद, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उनके आचरण में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो कहीं इसका दुरुपयोग करें पासपोर्ट का। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये पासपोर्ट का जिक्र यहाँ क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सज़ा हो चुकी है 2 साल की, और उस पर अभी मामला आगे है गुजरात के हाई कोर्ट में। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई और राहुल गांधी को जाना पड़ा, अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ा, और अब सामान्य पासपोर्ट के लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ा है। सामान्य पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना एक सामान्य बात है, लेकिन राहुल गांधी का ये केस सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्हें सज़ा हुई है और उनको कोर्ट से एनओसी लेना ज़रूरी है। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए एनओसी दे दी है। सीधा प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में देखा जाए, कितनी बड़ी खबर हो सकती है राहुल गांधी के? जी देखिए राजीव जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मिनिस्टर्स का और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका रेड कलर का पासपोर्ट होता है। राहुल गांधी के पास वही डिप्लोमेटिक रेड पासपोर्ट था, और हमको आपको इस तरीके का पासपोर्ट मिलता है जो ब्लैक कलर का या येलो कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का होता है। तो ये पासपोर्ट अब राहुल गांधी हमारे आप जैसे पासपोर्ट लेकर ही जो है वो जाएंगे। और पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी अकेले नहीं है, वो किसी के इशारे पर काम करते हैं। आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड के मामले पे कंप्लेंट की, उसका उनको इनाम मिला कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया, सरकारी मकान मिला, सिक्योरिटी मिली। अब उस सिक्योरिटी के हिसाब से उनको बड़ा मकान मिला। और उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी ने, खुद नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने उस नेशनल हेराल्ड केस को पॉलिटिकली कितना भुनाया। 55 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हुई, 5-6 घंटे की पूछताछ सोनिया गांधी से हुई। मेरे ख्याल से 10 महीने बीत चुके हैं इसको, ईडी में जो सुनवाई हुई थी, और अभी तक उसमें आगे कुछ नहीं हुआ है। तो और वो केस बंद हो चुका था। तो सुब्रमण्यम स्वामी किसी के इशारे पर काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो उसी जगह से वापस गए थे, चाहे वो अपनी मेंबरशिप राज्यसभा की बहाल कराने के लिए गए हों या किसी के इशारे पर गए हों। कोर्ट का कल का ऑब्जर्वेशन से समझ में आ गया था कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी, जो आपने अभी बताया। मुझे लगता है कि कोर्ट को और जुडिशरी ने सोचा होगा कि अगर राहुल गांधी को इस छोटे से मामले पर अगर रोकेंगे विदेश जाने से, जहां पे अमेरिका में ऑलरेडी उनके प्रोग्राम फिक्स हो चुके हैं, जो अभी आप दिखाएंगे यूनिवर्सिटीज में और तमाम जगह पे, उसका भारत की जुडिशरी की छवि पर बहुत नुकसान होता। क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन बहुत खुले शब्दों में राहुल गांधी की बयान दे चुके हैं। भारत की जुडिशरी कैसे काम कर रही है, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में आया है। अभी मोदी साहब को भी अमेरिका जाना है। अगर ये फैसला उल्टा होता तो भारत की जुडिशरी की छवि के लिए बहुत बुरा होता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि
ऑलरेडी राहुल गांधी के प्रोग्राम वहां अनाउंस हो चुके हैं तो अमेरिका में। हाँ जी। प्रशांत जी आते हैं उस पे कि आखिर ये कारण क्या है, क्यों राहुल गांधी को अभी पासपोर्ट तक और उसमें कोर्ट तक जाना पड़ा। जैसा अभी प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी को 28 तारीख को अमेरिका के लिए रवाना होना है और अमेरिका में उनके बैक टू बैक कई सारे कार्यक्रम हैं और लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि विदेश जाते हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए। राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को सांसद नहीं होने के कारण उनको सरेंडर करना पड़ा। नए पासपोर्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। नए पासपोर्ट के लिए उन्हें एनओसी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, जिस एरिया में वो रहते हैं उनके एरिया में राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का आता है और वहाँ के मजिस्ट्रेट ने आज 3 साल के लिए एनओसी दे दिया है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी राहुल गांधी के हाथ में पासपोर्ट होगा और राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे। लेकिन अमेरिका जाने से पहले राहुल गांधी के पास कार्यक्रमों का उनका जो कार्यक्रम है वो ब्यौरा आ चुका है। ज़रा उस ब्यौरा को हम आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि अमेरिका में राहुल गांधी क्या कुछ करने वाले हैं 28 तारीख के रवानगी के बाद। ज़रा स्क्रीन पर ले आइए ग्राफिकली ये हम सब। और 28 बहुत इंपॉर्टेंट डे है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उसी दिन यहाँ संसद भवन का उद्घाटन है, उस पर भी बवाल मचा हुआ है, तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। 28 मई को राहुल गांधी दिल्ली से रवाना होंगे। 30 मई को राहुल गांधी कैलिफोर्निया सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान नाम का एक कार्यक्रम करेंगे और इसके बाद 31 मई को एआई और मानव विकास 2 कार्यक्रम 31 मई को है। एक फर्स्ट हाफ में है यानी लंच से पहले और एक लंच के बाद आफ्टरनून में है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इस पर एक लेक्चर है राहुल गांधी का कैलिफोर्निया में ही। और 31 तारीख को नया वैश्विक संतुलन न्यू ग्लोबल इक्विलिब्रियम जो है उस पर राहुल गांधी को लेक्चर देना है, वो है कैलिफोर्निया में ही। पे सवाल जवाब भी राहुल गांधी करने वाले हैं। तो ये एक, और इसको लेकर के कांग्रेस वहाँ जो बाहर और ख़ासकर अमेरिका में जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उन लोगों ने अलग अलग ढंग से इसके पोस्टर्स बनाए हैं। ज़रा उसको भी ले आइए स्क्रीन पर कि किस रूप में ये पोस्टर्स दिख रहे हैं, किस रूप में ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए द न्यू ग्लोबल इक्विलिब्रियम जो है वो ये है 31 तारीख को शाम 5 से 6 बजे। प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन वेंसडे लिख रहे हैं, टॉक बाय इंडियन पॉलिटिशियन राहुल गांधी। इसके अलावा और भी 2-3 जो हैं उसको भी ले आइए और फिर सीधे प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं। और ये देखिए मोहब्बत की दुकान इन बे एरिया, सेकुलर ज्वाइन हैंड्स फॉर अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। 30 मई को ये पहला कार्यक्रम है। 30 मई को ये मोहब्बत की दुकान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे और उसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, और उसके बाद ये एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट हो गया है और इसको अब विदेश में भी जा कर के सेट करने की कोशिश हो रही है। और उसमें राहुल गांधी का पहला कार्यक्रम ये है मोहब्बत की दुकान 30 तारीख को, 30 मई को। दूसरा कार्यक्रम, ये दूसरा नहीं बल्कि अभी तक के जितने भी उसमें चौथा और आखिरी कार्यक्रम है 2 बजे 2 जून को 4 जून को 2 बजे ये कार्यक्रम है न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी एनआरआईज इंटरेक्शंस विद श्री राहुल गांधी लिखा हुआ है। इसमें ज्वाइन हैंड्स फॉर अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भाग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम है सीधे न्यूयॉर्क में। और एक कार्यक्रम और है, उसको भी ले आइए स्क्रीन पर और उसके बाद सीधे आते हैं। ये देखिए एआई एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो बता रहा है, चैट विद राहुल गांधी, ये है 31 तारीख को 10 से 11:30 बजे, ये कैलिफोर्निया में है। तो अलग अलग कार्यक्रम, और इन कार्यक्रमों को अगर देखें तो प्रशांत टंडन जी एक
इंडियन न सिर्फ इंडियन डायस्पोरा बल्कि अमेरिका के लोग, जो अमेरिकन लोग हैं, इन पर भी, जैसे एआई और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, चाहे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की जो बात हो रही थी, सेकुलर ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात है। इंडिया पे जो राहुल गांधी न्यूयॉर्क में बोलने वाले हैं, क्या रिफ्लेक्शन इसका देखते हैं हम हिंदुस्तान में? क्योंकि अभी आप कह भी रहे थे प्रशांत जी कि इसके तुरंत बाद 2 सप्ताह बाद तीसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रहेंगे यूएस में, और उससे पहले राहुल गांधी का जाना। अभी एक सर्वे हम लोग जिक्र कर भी रहे थे, एनडीटीवी का सर्वे जो आया, उस सर्वे में भी आमने सामने की लड़ाई, आमने सामने की फाइट दिखाई जा रही है राहुल बनाम मोदी की। ये सामने है, कौन दे रहा है मोदी को चुनौती, तो सबसे ऊपर राहुल गांधी हैं। और ऐसे में राहुल गांधी का पहले अमेरिका जाना क्या मायने रखता है? देखिए, आपको याद होगा राजीव जी कि जब भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई थी तो उसके तुरंत बाद राहुल गांधी यूरोप गए थे, और जिसको लेकर बड़ा विवाद बीजेपी ने किया। उसके बाद कर्नाटक की जीत आई है, और कर्नाटक की जीत के बाद अब जा रहे हैं अमेरिका। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो राहुल गांधी अपना विदेश यात्राएं चुन रहे हैं। दूसरी की देखिए, बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत में डिप्लोमेटिक मिशंस में विपक्ष के नेता जाते रहे हैं, पिछली सरकारों में जाते रहे हैं। जब से मोदी साहब आए तब से ये सिलसिला रुक गया। तो विपक्षी नेताओं को डिप्लोमेटिक सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक मिशन में भेजने का काम रुक गया। ऐसे कामों में राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी अलग अलग सरकारों में जाते रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब राहुल गांधी जब जाते हैं तो अब आप देखिए कि कंपेयर कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते, अभी ऑस्ट्रेलिया से लौटे कल ही, उनके भाषण, उनका पूरा जो महिमा मंडन है वहां पे, और राहुल गांधी की यात्रा, इनमें 2 बड़े अंतर हैं। एक, नरेंद्र मोदी किसी भी विदेश यात्रा में सरकारी अपॉइंटमेंट के अलावा कभी भी किसी विदेशी, यानी जो मेजबान देश है, उनके लोगों से कभी नहीं मिलते हैं। एक बार भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिका गए हों या यूरोप गए हों और वहां के मेजबान देशों से मिले हों। राजीव जी, आप भी कई बार जा चुके हैं विदेशों में प्रधानमंत्रियों के साथ। भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो वहां के स्कूलों में, वहां के वैज्ञानिकों से, वहां के शिक्षकों से मिलता है। ये आदान प्रदान होता है। वहां के लोगों को भी एक मौका मिलता है देखने का कि भारत का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। उससे वो अंदाज लगाता है भारत की डेमोक्रेसी की परिपक्वता का। कल ही मैंने पंडित नेहरू का एक वीडियो शेयर किया है, वॉशिंगटन प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ट्विटर पर। तो कभी सारे प्रधानमंत्रियों ने विदेशों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लौटते वक्त हवाई जहाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पत्रकार साथ में जाते थे। अब वो सिलसिला सारा रुका हुआ है। तो मोदी साहब का जो विदेश में होता है इंगेजमेंट, वो एक तो सरकारी होता है जो बंद कमरों में होता है, और जो उनका पब्लिक इंगेजमेंट है वो एनआरआईज के साथ होता है, जिसमें मूलतः गुजराती लोग होते हैं या उनके समर्थक लोग होते हैं। राहुल गांधी जब जा रहे हैं तो राहुल गांधी वहां के लोगों से मिल रहे हैं, वहां के प्रोफेसरों से मिल रहे हैं। एनआरआईज तो होंगे ही, लेकिन वहां के लोग भी होंगे, वहां की यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। और आप देखिए कि एक अजीब सी इमेज गई है विदेशों में। राजीव जी, इसी न्यूयॉर्क में जहां राहुल गांधी भाषण देने जा रहे हैं, इसी न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी और योगी का पोस्टर लगा के बुलडोजर की परेड निकल चुकी है। बुलडोजर की सोचिए, अमेरिका जैसे समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा कि कैसा देश है भारत, किस तरीके के लोग हैं वहां पे। और वो उस देश में अगर विपक्ष का नेता वहां जा रहा है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बोल रहा है, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे रहा है जियोपॉलिटिक्स का,
वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तब लोगों को समझ में आता है कि नहीं, भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र, उसकी गहराई कितनी है, कैसे लोग हैं वहां पे। वरना तो ये इमेज चली जाएगी भारत की कि वहां के लोग ऐसे ही राजा महाराजाओं की तरह, जो हमारी पहले की इमेज थी, वो इमेज मोदी साहब वही इमेज कर रहे हैं। दूसरे की आप मोदी साहब का नैरेटिव क्या होता है, बोलते क्या है वो, विपक्ष को गाली देंगे, 2014 से पहले भारत में कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब बोला है ना मोदी साहब ने विदेशों में जाकर। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव छवि भारत की बनती है, भारत की तरफ से कोई जाता है और इन मुद्दों पर बात करता है अमेरिका में। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आपको बता दूं, ये ब्रेकिंग खबर ये है कि राहुल गांधी 3 साल का एनओसी पा चुके हैं। यानी कोर्ट में गए थे पासपोर्ट के लिए, एनओसी के लिए, और कोर्ट ने 3 साल के लिए एनओसी ग्रांट कर दी है। और इसके बाद अब राहुल गांधी का जो अमेरिका दौरा है वो अब पक्का हो गया है। जितनी जल्दी उनके हाथ में पासपोर्ट होगा, या हो सकता है पासपोर्ट हो और जाने के लिए एनओसी हो, शायद ऐसा ही होगा प्रशांत जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि पासपोर्ट के लिए उन्होंने अप्लाई शायद पहले कर दिया था, मार्च में ही कर दिया था, पासपोर्ट उनके हाथ में हो, लेकिन चूंकि बाहर जाना है और उसके लिए एनओसी की ज़रूरत है, तो वो एनओसी उनके हाथ में अब है और राहुल गांधी अब अमेरिका जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये है। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अचानक, जैसे ही राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे एनओसी के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा नेता वो पहुंच गए उनके खिलाफ और उन्होंने कहा कि मैं इस पर अपनी दलील देना चाहता हूं। कोर्ट ने उनकी बातें सुनी और उसके बाद आज 26 तारीख को सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर उन्होंने किया था कोर्ट ने। और सुबह सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने जो अपनी बातें रखी हैं उनमें से कुछ बातें ऐसी थी जिसमें कहा था सुब्रमण्यम स्वामी ने कि 1 साल से ज़्यादा की अनुमति नहीं देनी चाहिए, 10 साल की अनुमति मांग रहे हैं, 10 साल बहुत लंबा समय होता है, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के जो एडवोकेट, उनकी चीमा जो एडवोकेट हैं, उनसे कहा कि आप जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी के एडवोकेट ने कहा हाँ बिल्कुल, क्रॉस एग्जामिनेशन जारी है, जो केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने केस का हवाला दिया था, खासकर जो नेशनल हेराल्ड केस है उसका हवाला दिया था स्वामी ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्रॉस एग्जामिनेशन चालू है, जारी है, और उसमें हम ऑलरेडी जांच में सहयोग कर रहे हैं और हमारे मुवक्किल जो हैं यानी राहुल गांधी जाते हैं आते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकते हैं। और ये तमाम बातें हुई। उसके बाद में फ़ैसला 1 बजे तक के लिए कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था और 1 बजे आते ही उन्होंने एनओसी ग्रांट कर दी है 3 साल के लिए। अब यानी कि राहुल गांधी को 3 साल के लिए एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और इस बीच अगर राहुल गांधी फिर से उनकी सांसदी आ जाती है, यानी सज़ा उनकी 1 दिन भी कम होती है मोदी सरनेम वाली, तो उनका बंगला और उनकी सांसदी दोनों वापस होगी और उसके बाद उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी वापस होगा। तो राहुल गांधी का पूरा जो आगे का जो भविष्य है, पासपोर्ट वाला भविष्य या राजनीति का भविष्य भी कह लें, सब कुछ टिका हुआ है मोदी सरनेम पे, ये माना जाए प्रशांत टंडन जी। जी, लेकिन मुझे लगता है राजीव जी कि मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी तरह राहुल गांधी को संसद से बाहर रखा जाए 2024 तक, और 2024 की चुनावी प्रक्रिया से भी बाहर रखा जाए। तो ये उनकी कोशिश है। वो अपने सरकारी वकील के जरिए कोर्ट में इस बात का पूरा दबाव बनाएंगे, एजेंसियों के वकीलों के थ्रू, सरकार के वकील के थ्रू, या जो इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया, उसके वकीलों के थ्रू। उसके पीछे सरकार है। देखिए, वो मुखौटा है, जो वो व्यक्ति है जिसने मुकदमा किया राहुल गांधी पे, पूर्णेश मोदी, वो मुखौटा है। और उसका तो नाम भी राहुल गांधी नहीं लिया था, लेकिन उसको सामने इसलिए लाया ही गया है कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रखा जाए। घबराहट है राहुल गांधी से। और लेकिन चाहे वो अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे भारत में हो, आज ही मैं अभी अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से आज सुबह समय मांगा है मिलने का। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अभी गुजरात के इलेक्शन में कह रहे थे कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है,
तो जो मोदी को डर है वो ये कि जो भारत के विपक्ष है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और यूरोप की यात्रा और अमेरिका की यात्रा जब होने वाली है उसके बाद उनकी देखिए इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी बढ़ती है। ये भी बहुत आवश्यक है राजीव जी। जब भी इस देश में देखिए एक पर्दे के सामने जो हो रहा होता है वो हमको दिखता है, राजनीति या डिप्लोमेटिक या ब्यूरोक्रेटिक एक्शन, एक पर्दे के पीछे जो होता है वो उसका भी महत्व बहुत है जो, और वो ये देखता है कि कौन सा ऐसा नेता है जिसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। अब आप देखिए कि अगर राहुल गांधी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस यूरोप में है, उनकी स्वीकार्यता अमेरिकन सिस्टम में है और यूनिवर्सिटीज में है, बहुत बड़ी बात है ये राजीव जी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अमेरिका की पॉलिटिक्स का आप समझिए कि वो जान है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि राष्ट्रपति के जो डिबेट होते हैं, प्रेसिडेंशियल डिबेट, उनके चुनाव का बहुत सबसे अहम हिस्सा है वो यूनिवर्सिटीज कराती हैं। सरकार में यूनिवर्सिटीज के लोग शामिल होते हैं और वहां विपक्ष का काम यूनिवर्सिटीज ही करती हैं। मुख्य तौर पे पॉलिसी मेकिंग का काम यूनिवर्सिटीज करती हैं। तो अगर राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी इनवाइट कर रही हैं और यूनिवर्सिटी में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं, जाकर डेमोक्रेसी में बोल रहे हैं, सेकुलरिज्म पे जाके बोल रहे हैं इंडिया के, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है उनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस को लेके। जो भारत का जो पर्दे के पीछे के जो प्लेयर्स हैं वो इस बात को देखते हैं कि उनके किस नेता की ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। याद होगा आपको राजीव जी कि नरेंद्र मोदी का वीजा नहीं था अमेरिका का और यूरोप का जब 2014 की बात है, तब भी ये जापान, चीन या दूसरे देशों में जाते थे, क्योंकि भारत में राजनीति में बड़े पद पे जाने के लिए एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी एक एलिमेंट है, क्योंकि भारत एक ग्लोबल पावर है, दुनिया की राजनीति को इन्फ्लुएंस करता है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी इससे पहले अभी आपको पता होगा कि ट्रक पर बैठ कर के शिमला पहुंचे थे, शिमला नहीं अंबाला पहुंचे थे, चंडीगढ़ से अंबाला शिमला के रास्ते में, और ट्रक पर बैठ कर पहुंचे थे। और जब कल रात को लौट रहे थे तो राहुल गांधी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते हुए नजर आए और उनके साथ प्रियंका गांधी का जो डॉगी है वो साथ में था। वो तस्वीर भी थोड़ी देर बाद या शाम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन राहुल अपने अंदाज में हैं। राहुल गांधी जो है वो चुनौती दे रहे हैं, सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर कहें। और चूंकि अब अदानी साहब का चैनल राहुल गांधी की लोकप्रियता को ऊपर दिखाए प्रशांत जी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका भी जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ कोई ना कोई बात तो होगी कि अमेरिका जा रहे हैं। और अगर अभी नहीं जाते राहुल गांधी अमेरिका और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते, जो आप पहले वक्तव्य में बता भी रहे थे, और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है हमारे यहाँ, मानव विकास ही नहीं मानव अधिकार की बात बहुत ज़्यादा वहाँ हो रही है, अमेरिका में हो रही है। कई सारे मानव अधिकार पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। और अभी मोदी साहब जब ऑस्ट्रेलिया में थे और वहाँ से लौट के आए तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बुरी तरह घिर गए। मीडिया के सवालों का जवाब यहाँ प्रधानमंत्री भले नहीं देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को तो देना था। और ऑस्ट्रेलिया के 4 प्रमुख मीडिया हाउसेज ने, वहाँ के पत्रकारों ने जिस तरह से सवाल दागे हैं अल्बनीज के ऊपर, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो झेप गए बिल्कुल कि आपने कैसे ये सारी बातें कह दी उनके लिए जिनके ऊपर मानव अधिकारों के हनन का आरोप है, जिनकी सरकार के ऊपर, उनके ऊपर भले रहे न रहे, लेकिन उनकी सरकार के ऊपर है तो उनके ऊपर कहा जा सकता है। तो बहुत कुछ है और आने वाले समय में अब इन्हीं सवालों का जवाब या इन्हीं सवालों से जूझना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ऐसे में उससे पहले, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले राहुल गांधी का अमेरिका जाना बहुत मायने रखता है। एक क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा प्रशांत जी, इस कार्यक्रम को समाप्त करें और शाम को हम लोग बैठेंगे तो और भी चर्चा करेंगे इस पे। लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं ये तय है, और ऐसे में देश और अमेरिका किस रूप में देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए। बहुत अहम बातें हैं राजीव जी। अगर आप देखें कि
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ के विदेश मंत्रालय को कहते हैं, उनके विदेश मंत्रालय के वक्तव्यों को देखें, जो बाइडेन के वक्तव्यों को देखें। जब भी मोदी साहब से फोन पे बात हुई या कोई ना कोई इंगेजमेंट हुआ, उसके बाद दोनों देश विदेश मंत्रालय एक वक्तव्य जारी करते हैं। उन वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें, उसमें एक सेंटेंस बार बार आता है जो पहले नहीं आता था, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी साझा लोकतांत्रिक मूल्य। तो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज क्यों आना शुरू हुई है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और वो इसके इर्द गिर्द बात रखना चाहते हैं। ये एजेंडा सेट होता है। अगर वो कह रहे हैं शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज कम्युनिके में, इसका मतलब है कि बंद कमरे में डेमोक्रेसी को लेकर बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स को लेकर बात हो रही है। 15 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की। आमतौर पर रिपोर्ट आती थी ये, और उसमें बड़े तल्ख कमेंट होते थे भारत में माइनॉरिटीज़ को एक हमले को लेकर के। इस बार उन्होंने कोर्ट के आदेशों पर भी टिप्पणी की है, बिल्किस बानो के आदेश पर टिप्पणी की है। इस बार उन्होंने बहुत स्पेसिफिक केस मेंशन किए हैं कि सादी वर्दी के पुलिस वालों ने हमले किए माइनॉरिटीज़ के लोगों पर। और इस बार एक और फर्क बात हुई है कि उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने या उनके विदेश मंत्रालय ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि ये रिपोर्ट कंसर्निंग है या हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्होंने इसका स्ट्रॉन्ग नोट लिया है और ये कहा है कि हम इस पर डायलॉग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं सरकार से एट द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल का मतलब है जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के लेवल पे, विदेश लेवल पे, ये होता है हाईएस्ट लेवल। तो राहुल गांधी की दो कार्यक्रम पे बहुत ध्यान से देखिए। एक उनका जो है, कहीं मैंने देखा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आया है लिखकर, और दूसरा वो सेकुलरिज्म पे बात कर रहे हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बैलेंस पे बात कर रहे हैं। ये जब बातें कर रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी के लिए उनकी विजिट का एजेंडा तय कर रहे हैं। और इस बार मोदी साहब की यात्रा वैसी नहीं होगी जैसा ट्रंप के समय होती रही है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में लिबरल जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। कमला हैरिस हैं, आपको याद होगा कमला हैरिस ने भी लोकतंत्र की क्लास ले ली थी नरेंद्र मोदी साहब की पिछली बार जब ये गए थे। तो वहाँ पे कमला हैरिस हैं। व्हाइट हाउस में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उजरा जिया हैं जो भारतीय मूल की हैं। उनका लंबा अनुभव ह्यूमन राइट डिप्लोमेसी में है। ये सारे लोग एजेंडा तय कर रहे हैं। तो मोदी साहब के लिए इस बार की विदेश यात्रा, अमेरिका यात्रा का एजेंडा जो है वो पहले से लगता है कि तय हो चुका है और राहुल गांधी उसमें एक वजन जरूर रखेंगे अपनी यात्रा के दौरान। जी बिल्कुल। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी पासपोर्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था एनओसी के लिए, खासकर राउजी एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में, और कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने वहां आज इनको एनओसी ग्रांट करके 3 साल के लिए ग्रांट किया है। और अब राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत 28 तारीख से हो रही है। और आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अमेरिका यात्रा के दौरान उनके जो कार्यक्रम अभी तक हमारे पास आए हैं, उन कार्यक्रमों में 28 तारीख को दिल्ली से रवानगी है। 30 तारीख को मोहब्बत की दुकान सांता क्लारा कैलिफोर्निया में एक कार्यक्रम है। मोहब्बत की दुकान आप सब जान रहे हैं कि कहाँ से ये फ्रेज आया है। और उसके बाद 31 तारीख को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, इस पर एक लेक्चर है राहुल गांधी का कैलिफोर्निया में ही। और 31 मई को ही आफ्टरनून में एक कार्यक्रम है नया वैश्विक संतुलन, इस पर एक कार्यक्रम है राहुल गांधी का। और 4 जून को इंडियन डायस्पोरा यानी NRIs के साथ में राहुल गांधी
का इंटरेक्शन है और राहुल गांधी का भाषण है, ये है न्यूयॉर्क में। अभी तक ये 4 कार्यक्रम हम लोगों के पास आए हैं और कई लोग, अमेरिका में जब बात हो रही थी तो कई लोग वहाँ ऊहापोह की स्थिति में भी थे कि पासपोर्ट के लिए एनओसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब चूंकि रास्ता क्लियर है, साफ है और राहुल गांधी यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से 3 हफ्ता पहले राहुल गांधी का अमेरिका जाना और भारत अमेरिका संबंध और बहुत सारी बातें, भारत के चुनाव और बाकी बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका का कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छाप या हस्तक्षेप या और कुछ कह लें, ये सब बातें होती रही हैं। तो क्या आने वाले समय में जितने चुनाव होने हैं या खासकर 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, अमेरिका में बैठे लोग भी उस पर नज़र रखे हुए हैं क्या? या ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो चाहे वो रिलीजियस जो फ्रीडम की रिपोर्ट आई है, वो चाहे मानव अधिकार हनन की बात होती रही है, वो बिल्किस बानो से लेकर के और बहुत ऐसे केसेस हैं, उन सब पर अमेरिका क्या सोचता है, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या सोचते हैं, वहाँ का प्रशासन क्या सोचता है, ये सब राहुल गांधी जब रहेंगे तब भी, और राहुल गांधी के जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली दफ़ा जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों एक साथ अमेरिका में होंगे तो क्या बातें होंगी, इन सब पर नजरें रहेंगी। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, बहुत शुक्रिया आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपने कमेंट के लिए, आप मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम साथी जो बने हुए हैं इस कार्यक्रम को